नमस्कार। आज आपके हिंदी विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम गंगा मैया का तीसरा वाला भाग प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तर यहाँ पर लड़ाई के आधार पर कहा था, जिसे एक कक्षा के नगर पालिका के एक कक्षा के बच्चे लड़ने की तरह एक दल दूसरे दल से लड़ता है। आज देखिए उत्तर, बेटा कारण अलग अलग बातें हैं पर असली झगड़ा कुर्सी का है। प्रश्न, कुर्सियाँ तो बाज़ार में खूब उपलब्ध है, सस्ती और महंगी से भी महंगी। उत्तर, बछिया के ताऊ मुस्कुराते हैं। कुर्सी से मेरा मतलब शक्ति, और शक्ति माने वैभव, धन, सम्मान, कीर्ति आदि। तुझे अभी इसका स्वाद नहीं मिल पाया। एक बार जब ज़बान पे चढ़ जाए तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। ये छीन जाए तो व्यक्ति ऐसा भटकता है जैसे मजनू लैला के पीछे लगा लगा घूमता है। यहाँ पर गंगा मैया कह रही हैं कि जिस तरह से आजकल जो झगड़ा चल रहा है वो सारा कुर्सी के आधार पर, यानी चेयर के। लेकिन वो कुर्सी क्या है करके लेखक कहते हैं तो बाज़ार में दो वैरायटी की चेयरें मिलती हैं। जैसी एक कम रेंज की या फिर ज़्यादा पैसे की। पर यहाँ पर माता यानी गंगा मैया कह रही है कुर्सी का अर्थ वैसा नहीं है, क्योंकि कुर्सी एक तरह सा टेस्ट लग जाता है व्यक्ति की ज़बान पर यानी जीभ पर, तो उस समय उसे उस शक्ति का पता चलता है। अगर वो छीन जाए यानी उससे निकल जाए तो वो लैला के पीछे जैसे मजनू मारा मारा फिरता था, वैसा कुर्सी के पीछे वो भी मारा मारा फिरता है। यानी कुर्सी में ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं वो पूछ रहे हैं। कुर्सी में शक्ति है, मान है, वैभव है, धन है, सम्मान है, कीर्ति आदि ऐसी वाली चीज़ें उन्हें प्राप्त होती हैं। प्रश्न, आपने मेरा ज्ञान चक्षु खोल दिए। यह भी सुनाई पड़ रहा है कि हमारे वंदनीय लोगों में से कुछ डाकुओं से मधुर संबंध बनाने लगे हैं। पता नहीं कहाँ तक सच है। उत्तर, जीवन मूल्यों का जब अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तब यही परिणाम होता है। तुम मेरे प्रदूषण की बात करते हो। उस दिन दक्षिण की कावेरी बहन मिली थी। वह बता रही थी कि हाल ही में एक सांप ने एक मनुष्य को संपर्क हो जाने के कारण आत्महत्या कर ली। अब यहाँ पर एक व्यक्ति कर रहे हैं, जिस तरह से लेखक और गंगा मैया की बात कर रहे हैं। तो गंगा मैया को लेखक कह रहे हैं कि आपने मेरे ज्ञान चक्षु यानी मुझे मेरी नॉलेज और इम्प्रूव आपने कर दी। और ये कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे वाले जो बड़े पोस्ट पर हो रहे हैं या नेता के आधार पर उनका बैकग्राउंड जिस तरह से किसी डाकुओं से यानी इलीगल व्यक्तियों से उनके संबंध होते हैं, पर ऊपर उनके मधुर संबंध बनाए रहते हैं। क्या ये सच है क्या? तो कहते हैं हाँ ये सच है, क्योंकि व्यक्ति के दो रूप होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हाथी, खाने के दांत अलग होते हैं दिखाने के, उसी तरह व्यक्ति भी अपना अतीत को छुपाकर आज के काल में वो एक नए रूप में परिवर्तन हो जाता है, पर वो अपना पुराना रूप कभी नहीं भूलता।
और उदाहरण पर एक सर्प यानी एक सांप का बताकर है। किसी व्यक्ति को एक सांप ने डस लिया था, पर लोगों ने अगर उस व्यक्ति को सांप का बोलेंगे तो कोई व्यक्ति उस पर विश्वास करें या ना करें, पर वो कहते हैं कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। प्रश्न, सच माँ मनुष्य इतना क्यों गिर गया है? समझ में नहीं आता। पशु पक्षियाँ तक इनके कुकुमों पर हंसने लगे हैं। मैंने स्वयं आज पढ़ा है कि ज़मीन ना मिलने पर एक पुत्र ने अपनी माँ को समय से पूर्वक ही भौतिक संसार से मुक्ति दिला दी। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं, आज का जो मनुष्य अपने आप को बदल रहा है, उसको मनुष्य देखकर मनुष्य बदल रहा है, पर आज के काल में पशु और पक्षियाँ उन्हें देखकर अपनी भाषा में बातें कर रहे हैं। वो खुद हंसने लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक पुत्र जो अपनी माता कहती है कि उसके जीवन में जो कुछ भी उसने रखा है, चाहे पैसा हो, धन हो, जो भी, तो उसका जो भी है, यानी अपने जीवन के बाद यानी उसकी मृत्यु के बाद वो सारी चीज़ें उसके पुत्र को जाएगी। पर उसका पुत्र समय तक जपने का या प्रतीक्षा करने का भौतिक ना रहने के कारण वो क्या करता है, अपनी माँ को समय से पहले ही मुक्ति दे देता है, यानी उसकी मृत्यु कर देता है। तो समय वो अपनी माता के देने वाली वो सारी चीज़ें धरोधर उसको तो मिल जाते हैं, पर समाज उसको नहीं छोड़ता। तो आज के काल में एक व्यक्ति किसी और व्यक्ति से मृत्यु का कारण बनता है, तब समाज उसके लिए एक तरह से बदला के रूप में हो जाता है। उत्तर, बेटा तुम देख रहे हो हरिजनों पर कैसा अत्याचार हो रहा है। मैंने तो अपनी गोद में सबको समान रूप से खिलाया, कभी भेदभाव नहीं किया। ये मेरे कैसे भक्त हैं कि अपने ही भाई बहनों को मौत के घाट उतार रहे हैं। मुझ में प्रदूषण आने के लिए यह सब घटनाएं क्या काफ़ी नहीं है? प्रश्न, क्षमा करें माँ, आपने तो जितना समय दिया था उससे अधिक मैंने ले लिया। अंतिम प्रश्न का उत्तर दे दिए। भविष्य दे दें। भविष्य में क्या संभावनाएं हैं? उत्तर, बेटा प्रकृति सर्वनाश यानी सर्वशक्तिमान है। ऐसा पहले भी हुआ है। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है, तभी पुनः उत्थान की किरणें फूटती हैं। माँ बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं जिस तरह से एक हरिजन का अर्थ है जैसे SC ST कहते हैं, वैसे वाले व्यक्तियों के ऊपर बहुत से लोगों ने अपने जाति के आधार पर विवरण माँ कर रही है कि भेदभाव कर रहे हैं। पर यहाँ पर माँ कहती है, इनके पास जो भी पानी में पावन होने के लिए आता है, तो उन्हें ना कोई जाति ना पाति जिस तरह से अपने आप से उन्हें पवित्र बना देती है, पर आज अपने ही भाई बहन यानी जात के रूप में व्यक्ति एक दूसरे की जिस तरह से यानी बुरा करने के कारण बन गया है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आपने जितना मुझे समय दिया था, आपका धन्यवाद। पर जाने से पहले एक और प्रश्न, तो अब इस प्रकृति का कैसा होगा? तो यहाँ पर गंगा मैया कहती है कि प्रकृति यानी एनवायरनमेंट सर्वशक्तिमान है, क्योंकि भविष्य में क्या संभव नहीं है करके पूछने पर वो कहते हैं कि जिस तरह से भविष्य में बहुत सी चीज़ें संभव हो सकती हैं। अगर जब भी धरती पर पाप उत्पन्न होता है,
तभी भगवान की ओर से जो शक्तिमान के रूप में प्रकट होकर सर्वनाश होता है, तभी फिर से ये धरती एक रूप में नए आकार में फिर से जन्म लेती है। पतन की जब पराकाष्ठा हो जाती है, पुनः तथा यानी उत्थान की किरणें फूटती हैं। तो कहते हैं जिस तरह से तो समय चक्र में अच्छे भी और बुरे भी व्यक्ति उस धरती में समाये जाती हैं और फिर उसी रूप में धरती पर नया रूप धरती लेकर पावन के रूप में जन्म लेती है। आज आपके लिए गंगा मैया तीसरा वाला भाग और गंगा मैया का पाठ समाप्त हो गया। धन्यवाद।